नमस्कार। आरके खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 191। एक सनय ही साँच लो केवल कौशल पाल, प्रेम कनोड़ो राम सो नहीं दूसरो दयालु। तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, आरत अधम अनाथ हित को रघुवीर समान। नाद निठुर समचर सिखी सलिल सनेह नसूर, सस सरोग दिन करु बड़े पयर प्रेम पथ क्रूर। जाको मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक सोई, सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोई। सुनि सेवा सही को करे परिहरे को दूषण देखी, के दीवान दिन दीन को आदर अनुराग विसेखी। खग सबरी पितु मात जो माने कपि को किए मीत, केवट भेटो भरत जो ऐसो को कहू पतित पुनीत। दे अभागे भाग को राखे शरण सभी, वेद विदित बिरदावली कवि कोविद गावत गीत। कैस्यों पावर पात की जेहलई नाम की ओट, गांठ बांध्यो दाम तो परख्यो न फेरी खर खोट। मन मलिन कलि किल बिशी होत सुनत जा सुकृत काज, सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीब निवाज। भावार्थ। सच्चे स्नेही तो केवल एक कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी ही हैं। प्रेम का कृतज्ञ राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं है। इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं। देवता व्यवहार में चतुर हैं। जितनी सेवा करोगे उतना ही फल देंगे, और यदि कुछ बिगड़ गया तो सारा किया कराया व्यर्थ कर देंगे। दुखी नीच और अनाथ का हित करने वाला श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। अब प्रेमियों की दशा देखिए। राग अथवा संगीत का स्वर निर्दयी होता है, उसी के कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मारा जाता है। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाला है, बेचारे पतंगे को उसी में पड़कर भस्म होना पड़ता है। जल भी प्रेम के निभाने में वीर नहीं है। मछली तो उसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता। चंद्रमा आजन्म रोगी है, उसका प्रेमी चकोर तो उस पर मुग्ध होकर अंगारे चुकता है, किंतु चंद्रमा उस पर तनिक भी तरस नहीं खाता। सूर्य बड़प्पन में भूल रहा है, कमल की तो कली कली उसे देख खिल उठती है, पर वह उसे नीच समझकर क्षण भर में ही सुखा डालता है। और प्रेम तो प्रेम पथ के लिए बड़ा ही निर्दय है, बेचारे चातक को तरसाता ही नहीं, उस पर गरज गरज कर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है। पर क्या किया जाए, जिसका मन जिससे बंध गया उसके लिए वही सुख देने वाला होता है, दुख को भी सुख मान लेता है। किंतु मेरी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी सरीखा सरल सुशील स्वामी दूसरा नहीं है। सेवा सुनते ही उस पर सही कर देने वाला, सेवा मान लेने वाला दूसरा कौन है? और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता? किसके दरबार में दीनों का सम्मान विशेष प्रेम से किया जाता है? पक्षी जटायु और सबरी को किसने पिता और माता के समान माना? बंदरों सुग्रीव आदि को किसने अपना मित्र बनाया? गो निषाद से अपना सगे भाई भरत की तरह प्रेम से लगा कर मिले। भला बताओ तो, पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है? कोई नहीं। अभागी को कौन भाग्यवान बनाता है? डरे हुए को कौन अपनी शरण में रखता है? वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है, और कवि एवं विद्वान किसके गीत गा रहे हैं? भगवान रामचंद्र ही एक ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल हैं, जिसने उनके नाम राम का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों न हो, उसे श्री राम ने इस तरह अपना लिया जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गांठ में बांध लेता है और उसके खरे या खोटेपन को भी नहीं परखता। जो ऐसा मलिन मन वाला है कि जिसके कलयुग में किए हुए कर्मों को सुनकर
सुनने वाले भी पापी हो जाते हैं। उस तुलसीदास को भी उन्होंने अपना दास मान लिया। श्री रघुनाथ जी ऐसे ही गरीब निवाज हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 192। जो पे जानकी नाथ सो नातो नेह न नीच, स्वार्थ परमारथ कहाँ कलि कुटिल बीगियो बीच। धर्म बरन आसमनी के पहियत पोथी पुराण, कर्तव्य बिनु वेश देखिए जो शरीर बिनु प्राण। वेद विहित विदित साधन सवै सुनियत दायक फल चारे। राम प्रेम बिनु जानिबो जैसे सर सरता बिनु बारे। नाना पथ निर्वाण की नाना विधान बहु भांति, तुलसी तू मीरे कहे जपो राम नाम दिन राति। भावार्थ। अरे नीच, यदि श्री जानकीनाथ रामचंद्र जी से तेरा प्रेम और नाता नहीं है तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे। इस अवस्था में तो कुटिल कलयुग ने तुझको बीच में ही ठग लिया, जिससे लोक परलोक दोनों ही बिगड़ गए। भगवान के प्रेम से विहीन लोगों के लिए वर्ण और आश्रम के धर्म केवल पोथियों और पुराणों में ही लिखे पाए जाते हैं। उनके अनुसार कर्तव्य कोई नहीं करता। ऐसे कर्तव्यहीन कोरे भेष वैसे ही हैं जैसे बिना प्राणों के शरीर हो। उनसे कोई लाभ नहीं। सुनते हैं कि वेदों में जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध यज्ञ आदि साधन हैं, वे सब अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को देने वाले हैं, किंतु बिना श्री राम प्रेम के उन सब का जानना मानना वैसा ही है जैसे बिना पानी के तालाब और नदियां। सारांश यह है कि भगवत प्रेम विहीन सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। मुक्ति के अनेक मार्ग हैं और भांति भांति के साधन हैं, किंतु हे तुलसी, तू तो मेरे कहने से दिन रात केवल राम नाम का ही जप किया कर। तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 193। अजहु आपने राम के कर्तव्य समझत हित होई, कहा तू कहा कौशल धनी, तो को कहा कहत सब कोई। रीझ निवाजो कबही तो कब खीजी दे तो ही गारी, दर्पण बदन निहार के सुविचार मानी ही हारी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पर लगे न आधु, पाहि कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु। वाल्मीकि केवट कथा कपि भील भालु सनमान, सुनि सन्मुख जो न राम सो तिहु को उपदेश ही ज्ञान। का सेवा सुग्रीव की का प्रीति रीति निर्बाहो, जा सुबंध बंध्यो व्याध जो सो सुनत सुहाद न काहो। भजन विभीषण को कहा फल कहा दियो रघुराज, राम गरीब निवाज की बड़ी बाह बोल की लाज। जपहि नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चालू, सुमुख सुखद साहिब सुधि समृत कृपालु नत पालु। सजल नयन गद गद गिरा गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के की ना मिटी भव भीर। प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ हैं परिहरु पाछली गलानी, तुलसी तो सो राम सो कछु नहीं ना जान पहचानी। भावार्थ। अब भी यदि तू अपनी नीच करतूतों को और श्री राम जी के दया से पूर्ण कर्तव्यों को समझ ले तो तेरा कल्याण हो सकता है। कहाँ तू राम विमुख विषयों में लगा हुआ जीव और कहाँ अहेतु की दया के समुद्र कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी। तुझे सब लोग क्या कहते हैं कि यह राम का भक्त है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। ऐसे कहलाना क्या तेरी करतूतों का फल है। अरे जरा विवेक रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुख को तो देख कि कब तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा की है और कब गुस्से से आकर तुझे गालियां दी हैं। विचारने से तुझे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्री राम जी ने तो सदा कृपा ही की है। जो कुछ दोष है सो तेरा ही है। भगवान गुस्से होकर गालियां देने लगे तो जीव का निस्तार ही कैसे हो। फिर अपनी करतूतों के लिए अपनी हार मान।
ना तो यह समझ कि मेरी करनी से मैं भक्त कहलाया हूँ, और न उन पर दोषारोपण ही कर कि भक्त होने पर भी वे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। अरे उनको उद्धार करते देर ही क्या लगती है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा सुधारने में उन्हें आधा पल भी नहीं लगता। हे कृपा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम से इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्री रामचंद्र जी ने सच्चा साधु नहीं बना दिया। वाल्मीकि और गुह निषाद की कथा तथा सुग्रीव हनुमान शबरी रीछ जामवान आदि के आदर सत्कार की कथा सुनकर भी जो श्री राम जी के शरण नहीं हुआ, उस मूर्ख को कौन ज्ञान का उपदेश दे सकता है। सुग्रीव ने कौन सी सेवा की और कौन सी प्रीति की रीत निभाई थी। राज्य पाकर वह तो श्री राम जी के कार्य को भूल गया, पर उसके भी भाई बाली को अपने ऊपर कलंक लेकर भी व्याध की नाई मार डाला। इस प्रकार मारने की बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त और किसी को भी वह अच्छी नहीं लगती। विभीषण ने कौन सा भजन किया था, किंतु रघुनाथ जी ने उसे उसके बदले में क्या फल दिया। लंका का महान साम्राज्य और अपना अचल प्रेम। असल में गरीब निवाज श्री रामचंद्र जी को शरणागत के रक्षा करने के वचन की बड़ी लाज है। शरण आए हुए के पिछले कर्मों की ओर वे देखते ही नहीं। इसलिए तू रघुनाथ जी का ही नाम जपा कर दूसरी चर्चा ही ना चलाया कर, क्योंकि सुंदर सुख देने वाले बुद्धिमान समर्थ कृपा सागर और शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही हैं। ऐसा कौन है जिसने आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से प्रेम पूर्ण चित्त से तथा पुलकित होकर श्री रामचंद्र जी की गुणावली का गान किया हो और उसका सांसारिक कष्ट जन्म मरण नहीं छूट गया हो। पश्चाताप करना छोड़ दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी उपकार मानने वाले और सभी बाहर भीतर की आगे पीछे की बातों को जानने वाले हैं। उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है। तुलसीदास, राम जी से तेरी कुछ नई जान पहचान नहीं है। उन पर दृढ़ भरोसा रख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। भक्तों, पदों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।